नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में सोमवार को राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा गांधी चौक से एसडीएम कार्यालय तक बाइक रैली निकालकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रधानमंत्री व महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं इनकी माने तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि सीपीएफ पर विचार कर 2004 के पूर्व जो पेंशन योजना थी उसे लागू करने की कार्यवाही की जाएगी, परंतु अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली हेतु सार्थक पहल नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2004 से तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर 2004 से एनपीएस लागू की गई है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर में छत्तीसगढ़ के 2,80,000 एनपीएस कर्मचारी वर्तमान में लागू एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन बहाली की जाने की मांग की। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ओपीएस देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जिला संयोजक भूषण चंद्राकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। सत्ता में आने से पहले प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही थी, मगर आज तक मांगे पूरी नहीं हुई, जबकि पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है। इसे हर हाल में लागू होना चाहिए। ये राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का एक सांकेतिक पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज रैली निकाली गई थी। वस्तुतः आज के ही दिन 1 नवंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बंद कर दी गई थी। हमारा मांग ये है कि एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र में 2 प्रकार के नियम क्यों हैं। विधायिका के लिए पुरानी पेंशन और कर्मचारियों के लिए नई पेंशन शासन द्वारा 2004 में लागू की गई थी। अगर नई पेंशन अच्छी है तो विधायिका के लिए भी वही योजना होना चाहिए था, लेकिन शासन को मालूम था कि पुरानी पेंशन ही बेस्ट है और नवीन पेंशन पूर्णतः बाजार आधारित है। और बाजार आधारित होने के कारण से अभी हमारे जो साथी रिटायर हुए हैं उनको मुश्किल से 2,000-1,700-1,500 ऐसा मासिक पेंशन मिल रहा है। अब 60,000 वेतन पाने वाले कर्मचारी को अगर 2,000 का पेंशन मिलता है तो वर्तमान दौर में वो तो उसके दवाई इलाज पानी का भी नहीं हो सकता, जीवन यापन तो बहुत दूर की बात है। तो हमारा मांग ये है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। पुरानी पेंशन में ये नियम था कि रिटायर होते वक्त कर्मचारी का जो सैलरी था उस सैलरी के 50% पेंशन के रूप में दी जाती थी। उसके बाद में उनके न रहने पर उनकी पत्नी को भी वह पेंशन उपलब्ध था। इस प्रकार से लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में इसलिए आते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित है करके, लेकिन शासन जो है कर्मचारियों का भविष्य को असुरक्षित कर दिया है। किसके नाम पर देंगे? हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिया है, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है
और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल के नाम से भी हम ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें यह बात उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ शासन में अगर हम आते हैं, हमारी सरकार आती है तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। वस्तुतः राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने का अधिकार राज्य शासन को भी है और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है वहाँ के कर्मचारियों के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।